तो चलिए रामायण की एक ऐसी अद्भुत कहानी में चलते हैं जो घोर निराशा से शुरू होती है और एक अविश्वसनीय उम्मीद पर खत्म होती है। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जो अपनी ही जबरदस्त ताकत को पूरी तरह से भूल चुका है। ये प्राचीन दोहा हमें याद दिलाता है कि सीता और राम की कहानी कितनी पवित्र और मन को छू लेने वाली है। असल में ये कहानी एक ऐसी ही दिव्य खोज की नींव रखती है जहां वीरों की एक सेना एक ऐसे काम को पूरा करने निकलती है जो लगभग नामुमकिन है। तो हम सीधा पहुंचते हैं वानरों की उस सेना के बीच जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राजकुमार अंगद, बुद्धिमान जामवंत और महाबली हनुमान। वक्त उनके हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है और उनके कंधों पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब दक्षिणी भूमि में अपहरण की गई राजकुमारी सीता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है। समय खत्म हो रहा है, प्यास से सबका गला सूख रहा है और दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण तक नजर नहीं आ रही है। और जब लगता है कि बस अब सब खत्म, तभी हनुमान की नजर एक अंधेरी गुफा से बाहर आते कुछ पानी के पक्षियों पर पड़ती है। सोचिए, उस बंजर जमीन पर यह जीवन का एक छोटा सा संकेत था जो शायद उनकी पूरी खोज का रुख बदलने वाला था। गुफा के अंदर जो नजारा था वो तो यकीन करने लायक ही नहीं था। उन्हें सिर्फ पानी नहीं मिला, बल्कि फलों और मीठे पानी से भरा एक जादुई सुनहरा जंगल मिला। मतलब एक ऐसा स्वर्ग जिसे किसी दिव्य शक्ति ने बनाया हो। घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक ऐसी किरण जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो जगह खाली नहीं थी। वहां उनकी मुलाकात होती है उस गुफा की संरक्षक तपस्विनी स्वयं प्रभा से। जब उन्हें पता चलता है कि ये सब भगवान राम के भक्त हैं, तो वो बहुत प्रभावित होती हैं और उनकी मदद करने का फैसला करती हैं। तो वानर उन्हें अपने पवित्र मिशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर स्वयं प्रभा अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। वो बस उन्हें अपनी आंखें बंद करने को कहती हैं और पलक झपकते ही वो सब गुफा से बाहर विशाल दक्षिणी महासागर के किनारे पहुंच जाते हैं। लगा कि चलो एक मुश्किल तो टली, लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि गुफा से बाहर आते ही उनके सामने एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके राजा सुग्रीव ने उन्हें खोज के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था, और वो वक्त अब पूरा हो चुका था। वो सब के सब खाली हाथ थे और नाकामयाबी का मतलब था राजा के भयानक गुस्से का सामना करना। उनके सामने था विशाल महासागर, 100 योजन तक फैला हुआ। अब योजन एक बहुत पुराना माप है, मतलब सैकड़ों मील का एक ऐसा फासला जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और सीता माता कहाँ है, ये अब भी एक पहेली ही थी। खाली हाथ लौटने की शर्मिंदगी से बचने के लिए उनके लीडर राजकुमार अंगद एक बहुत ही कठोर फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहीं समुद्र तट पर आमरण अनशन करके अपनी जान दे दूंगा, और उनकी वफादार सेना भी उनके साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो सब मरने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक पहाड़ की चोटी से कोई प्राचीन जीव उन्हें देख रहा था। अब सवाल ये था कि वो दोस्त था या फिर एक और दुश्मन। वो महान गिद्ध था, संपाति। पहले तो वो वानरों को देखकर सोचता है कि वाह, आज तो बैठे बिठाए देवताओं ने दावत भेज दी। लेकिन तभी उनके मुंह से एक ऐसा नाम सुनता है जो उसे रोक देता है। जटायु, उसका भाई जो सालों पहले बिछड़ गया था। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। संपाति फौरन नीचे उतरता है और पूछता है कि मेरे भाई को क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि उसके भाई जटायु ने सीता माता को राक्षस राजा रावण से बचाने की कोशिश में एक वीर की तरह अपनी जान दे दी थी। तब संपाति अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है और साथ ही एक बहुत जरूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि उसने अपनी आंखों से रावण को सीता को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा था। इस तरह एक पुराना दर्द एक नई उम्मीद की वजह बन जाता है। और फिर वो अपनी दिव्य गिद्ध दृष्टि का इस्तेमाल करता है और सीता माता का एकदम सटीक पता बताता है कि वो उस विशाल समंदर के पार सोने की नगरी लंका में रावण के महल में बंदी हैं। उम्मीद तो लौट आई थी, लेकिन मुश्किल जस की तस थी। अब सबको पता था कि सीता माता कहाँ है, पर सवाल ये था कि उन तक पहुंचेगा कौन। रास्ता अब भी नामुमकिन ही लग रहा था।
वानर एक बार फिर से निराश हो जाते हैं। अंगद छलांग लगा सकते थे पर शायद लौट ना पाते। जामवंत जी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। ऐसा लगा कि मिशन एक बार फिर से यहीं अटक जाएगा। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में जामवंत उस शख्स की तरफ मुड़ते हैं जो अब तक पूरी सभा में सबसे शांत खड़ा था। वो थे हनुमान, जो अपनी ही भूली हुई अपार शक्ति से अनजान थे। जामवंत हनुमान को याद दिलाते हैं कि वो कोई साधारण वानर नहीं है। वो पवन देव के पुत्र हैं, भगवान शिव का ही अंश है। उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, वो जब चाहें अपना रूप बदल सकते हैं। पर उन्हें बचपन में एक श्राप मिला था कि वो अपनी ही ताकत को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। और बस जामवंत के इन शब्दों के साथ ही हनुमान के अंदर की सोई हुई शक्ति जाग उठती है। वो एक शांत सैनिक से उस महानायक में बदल जाते हैं जिसका जन्म ही इस मिशन को पूरा करने के लिए हुआ था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सही समय पर कहे गए सही शब्द किसी के अंदर के नायक को जगा सकते हैं।